नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और मित्रों, आज हम पूरे विश्व के स्वास्थ्य की कामना करते हुए उस स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप सभी के बीच में हम आज 15 पेड़ लेकर आए हैं। वह पेड़ जो कि पूरे डेयरी फार्मिंग पर काम करने वाले पशुओं पर काम करने वाले जो फार्मर हैं और ह्यूमन बॉडी के लिए, यानी हम और आपके लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, लड़कों के लिए और पशुओं के लिए, जो आयुर्वेद है हमारे पेड़, वह 15 से 17 पेड़ हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं जो आयुर्वेद से भरा है। और पशुओं में फीड का खर्चा कम करने वाला पौधा और पशुओं पर मेडिसिन और दवाइयों का खर्चा कम करने वाला पौधा आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। वह पौधा का नाम है नीम का पेड़। नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, अमृता का पौधा और मोरिंगा, मुनगा जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ सहजन भी कहते हैं। बबुल की पेड़, बेल का और शीशम का पौधा। आपको बता दें, यह सारे पौधा, सबसे पहले पौधों का नाम के साथ साथ औषधियों का काम बता दे चले आपको, क्योंकि अगर आप नीम का पौधा लगाए हैं तो उस नीम के पौधे पर चढ़ा दीजिए अमृता, उसे गुरुचि भी कहते हैं। पान के पत्ते की तरह उसका लतर नुमा वह पौधा होता है, आपको नर्सरी से मिल जाएगा, उस पर चढ़ा दीजिए। नीम का पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए वरदान है, वरदान। किसी आदमी को नीम का पेड़, नीम की पत्ता, नीम की छाल, नीम की फलियां, हमारे पशुओं पर आपको बता दें कि अगर हफ्ते में पेट भर आप नीम का पत्ता अगर आप खिलाते रहेंगे तो उनको कीड़े पड़ने की समस्या से आप निजात पाए रहेंगे, कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। पेट भर नीम का पत्ता, उसके साथ नीम के पत्ते के साथ उनके चारा मिश्रण में अगर आप उसे अमृता यानी गुरुच का पौधा पाव भर एक पशु को आप देते रहेंगे तो उन्हें कभी बुखार, सर्दी, जुखाम नहीं होगा और डिहाइड्रेशन की शिकार नहीं होंगे हमारे पशु। उनका भूख अच्छा लगेगा। अब आ जाइए मोरिंगा। मोरिंगा के पत्ता, मोरिंगा के फल, मोरिंगा के छाल अपने पशुओं को आधा किलो अगर निस्दिन देते रहेंगे तो कभी भी आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की औषधियां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मार्केट में 250-300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया किलो, जो मार्केट में 250-300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया किलो का मिनरल मिक्सचर का जो पाउडर आ रहा है, वह आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन मुनगा के पत्ते, उसके छाल में, उसके फल में पाया जाता है। और इसकी छाल का, इसके पत्ते का हमारे और आपको भी खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाइए। प्रोटीन से वह लबालब है, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। आ जाइए तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता अगर किसी पशु को निमोनिया हो गया है, हाँफ रही है, सर्दी, खांसी, बुखार आ रहा है, कभी कभी ढांसती है, तो उनको आपको बता दें कि अपने पौधे पर, अपने फार्म में जो आप बोए हुए हैं, अदरक 50 ग्राम अदरक, थोड़ा सा तुलसी, एक मुट्ठी तुलसी का पत्ता, एक हरसिंगार का पत्ता, 5 हरसिंगार का पत्ता और लिसोरा का पत्ता, 5 आड़ा लवंग को पकाकर अच्छा से और 2 ढरका आधा किलो बनाकर पशुओं को रोज देना शुरू कर देंगे। 2 रोज के बाद, 5 दिन आप पिला दीजिएगा, 2 रोज के बाद उनका सर्दी, खांसी, बुखार जड़ से खत्म। चाहे दूध पर हो, चाहे ब्यात पर हो और चाहे गाभिन हो, प्रेग्नेंट हो, किसी को भी आप दे सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। हर श्रृंगार का पौधा भी होना बहुत जरूरी है, गुलर का पौधा होना बहुत जरूरी है, शीशम का पौधा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शीशम का पौधा लूज मोशन, जब पतला गोबर करने लगती है गर्मी के सीजन में, 8 महीना 9 महीना आप कैसा भी पतला गोबर कर रहे हैं, उनके आप आधा किलो शीशम का पत्ता 2 बार खिला देंगे। आज खिला दिए आधा किलो कल खिला दिए, उनका लूज मोशन खत्म हो जाएगा।
दूध बढ़ाना है तो गूलर को 2-2 किलो रोज सुबह शाम 2-2 किलो आप खिलाना शुरू कर देंगे तो दूध न बढ़ने की शिकायत खत्म हो जाएगी। जो गाय 2 किलो दूध देती रहेगी वह 5 किलो, जो 10 किलो दूध देती रहेगी वो 15 किलो दूध पर आ जाएगी। मेरा 100% रिजल्ट है। हमने जिन जिन को बताया, जिन जिन लोगों ने किया, और मैं खुद करके इस पर एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को बताता हूं। अर्जुन का पत्ता इतना रामबाण है, इतना रामबाण है, इतना वरदान है हमारे लिए और हमारे पशुओं के लिए कि किसी को भी हार्ट का समस्या है, हार्ट कमजोर है, हार्ट का पेशेंट है, वह प्राणी माता बहन भाई पुत्र पुत्री बुढ़ा जवान कोई भी हो, किसी को भी उसका 50 ग्राम उसकी जड़ को, उसकी छाल को काढ़ा बनाकर पिलाना शुरू कर देंगे, उसका चाय पिलाना शुरू कर देंगे तो उसका हार्ट का समस्या जड़ से खत्म। और उसमें 1 नंबर की कैल्शियम पाई जाती है। अपने पशुओं को उसका पत्ता आधा किलो रोज अगर खिलाना शुरू कर देंगे तो कैल्शियम की औषधि देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चूना भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चूना से ज्यादा उसमें कैल्शियम पाई जाती है। और आप अपने पशुओं को कैल्शियम कहाँ कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा आपको बता दें, 1 नंबर की कैल्शियम चूने में पाई जाती है। उससे दुगुना कैल्शियम आपको बता दें कि तिल में पाई जाती है। तिल की खल, तिल की 50 ग्राम अगर आप सरसों के तेल के साथ मिलाकर पिलाना शुरू कर देंगे, देना शुरू कर देंगे तो भर भर बाल्टी, जो कहा गया है यह सत्य है, आप भर भर बाल्टी दूध पाएंगे। उससे कहीं कम नहीं पाई जाती अर्जुन के छाल में। अर्जुन की छाल का काढ़ा या अर्जुन का पत्ता आधा किलो आप खिलाना शुरू कर देंगे तो कोई घटक देने की आवश्यकता कैल्शियम की आपको नहीं रहेगी। उसमें कैल्शियम का भरपूर मात्रा नेचुरली पाई जाती है। आपको बता दें कि नेचुरल पदार्थ, नेचुरल औषधि देने से क्या बेनिफिट है हमारे पशुओं को या हमको। अगर बाहर से अगर आप कोई एलोपैथ की कोई घटक आप दे रहे हैं विटामिन या मिनरल्स की, तो वह ओवरडोज हो जाने की शिकायत रहती है। लेकिन अगर आप कोई नेचुरल पदार्थ, नेचुरल कोई औषधियां अपने पशुओं को दे रहे हैं तो आपको बता दें कि उसमें ओवरडोज की कोई शिकायत नहीं रहती। इसलिए कि जैसे ही ओवरडोज होगा वह हमारी शरीर जितना आवश्यकता होगी उतना ले लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके बाद उसको छोड़ देती है। लेकिन एलोपैथ जो केमिकल युक्त, जो केमिस्ट्री से बनाई गई है, कोई भी मिनरल मिक्सचर या कोई भी औषधि वह एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर नहीं फेंक पाती, वह शरीर पूरा के पूरा ले लेती है। इसलिए ओवरडोज हो जाने की शिकायत है। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि अपने पशुओं को और अपने पर सदैव नेचुरल औषधि और जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। और मैं चिकित्सक का बुराई नहीं कर रहा हूं, बिना चिकित्सक का डेयरी फार्म या कोई भी चीज नहीं पूरा हो सकता, लेकिन कम से कम 80% हम इन खर्चों को, चिकित्सक के बुलाने का खर्च, चिकित्सक पर जो औषधियों का खर्च है, जो हमारे दाना मिश्रण का खर्च है, उसको हम 50 से 80% कम कर सकते हैं। इसलिए अपने फार्म के, अपने घर के अगल बगल ये जो जड़ी बूटी हमने आपको बताया, इन जड़ी बूटियों को 8 से 10 जो जड़ी बूटी है यह अपने फार्म के या अपने घर के अगल बगल होना बहुत जरूरी है। जैसे बेल का पौधा हो गया, बबूल का पौधा हो गया, आम का पौधा हो गया, जामुन का पौधा हो गया, अमरूद का पौधा हो गया। लूज मोशन में, गर्मी के सीजन में जामुन और अमरूद और शीशम का पत्ता यह रामबाण काम करती है। जामुन का पत्ता एक काम और करती है कि हफ्ते में 1 दिन अगर जामुन का पत्ता आप खिलाते रहेंगे तो आपको जो बाल शरीर के अंदर चला जाता है, कि बाल के जाने से हमारी पशुओं का डेथ भी हो सकती है। तो जामुन का पत्ता आप खिलाते रहेंगे या जामुन खिलाते रहेंगे, सीजन में अगर जामुन मिला 1 पाव जामुन 8-10 रोज अगर खिला देंगे तो साल भर तक का जो हमारे पेट के अंदर बाल रुका हुआ है वह बाल भस्म हो जाता है। जामुन में वो ताकत है। आज के पहले लोग कुएं का पानी पिया करते थे तो कुएं में जमुहट, जामुन के लकड़ी का बनाया हुआ तख्ता उसमें डाला जाता था, कभी सड़ती नहीं। वह हमें अपनी एनर्जी हमारे पानी में देती रहती है, हमारे पानी में वह घुलनशील रहती थी जामुन का। तो इसलिए कि किसी भी प्राणी को कभी बाल पेट में जाने के कारण जो एसिडिटी, जो
लाद में गर्मी, कब्ज की जो शिकायत रहा करती, पहले लोगों के नहीं रहा करती थी, आज के लोगों में क्यों है? इसलिए कि हम नल का पानी पी रहे हैं, हैंडपंप का पानी पी रहे हैं, कुएं का पानी नहीं पी रहे हैं, मिनरल पानी पी रहे हैं, छाना हुआ पानी पी रहे हैं। इसमें जामुन का कोई अंश नहीं है, इसलिए पेट में बाल जो जमा रहता है कभी खत्म नहीं होता। इसलिए साल में हर प्राणी को जामुन खा लेना चाहिए, जामुन का पत्ता चबा लेना चाहिए, हफ्ते में 10 रोज में 1 रोज, तो बाल जो पेट में चला जाता है वो बाल भस्म हो जाता है। पेट के अंदर एक एंजाइम पाई जाती है और बाल को भस्म कर देती है, जामुन की गुठली से, जामुन के छाल से, जामुन के पत्ता से, जामुन के खाने से। यही चीज जामुन का पत्ता अगर हम अपने पशुओं को खिलाते रहेंगे तो हमारी पशु भी स्वस्थ रहेगी। उसके पेट में अगर बाल चला गया तो जामुन के पत्ता खिलाने से बाल खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो इसलिए आपसे विनती है कि अपने फार्म के चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ नीम, अमृता, गुरुच, मुनगा, बेल, आम, जामुन और अर्जुन का पेड़, गुलर का पौधा, ये सब सारे पौधा अपने फार्म पर जरूर लगाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, अपने पशुओं को खिलाइए। दाना मिश्रण में भी कमी होगी, दाना पर खर्च आने वाला जो समय है वो खर्च होगा, बचत होगा, और जो औषधियों से खर्च होने वाला है वह भी बचत होगा। आपसे यही विनती है कि इन पौधों को लगाइए और अपने पर प्रयोग कीजिए, अपने पैसा को बचाइए और समय को बचाइए।